नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी हर उस औरत के लिए है जो सबके लिए जीती है लेकिन खुद के लिए जीना भूल जाती है। आज हम बात करेंगे पैसे की नहीं, आज हम बात करेंगे उस औरत की जो बचत करते करते खुद को भूल गई। पैसे खर्च करना सीखो। सीमा एक बहुत ही सुलझी हुई, जिम्मेदार और संस्कारी हाउसवाइफ थी। पति की नौकरी अच्छी थी, 2 बच्चे थे, अपना घर था। बाहर से देखने वाला कोई भी कह देता किस्मत वाली है, लेकिन सीमा की दुनिया का एक नियम था, खर्च मत करो। सुबह सबके लिए नाश्ता, दोपहर का खाना, बच्चों की टिफिन, शाम की चाय, रात का खाना, सब कुछ समय पर, सलीके से। सबके लिए सब कुछ था, सिर्फ सीमा के लिए नहीं। उसकी अलमारी में वही पुराने कपड़े टंगे रहते जिनका रंग अब हल्का पड़ चुका था। नई साड़ी लेने का ख्याल आते ही वह खुद को समझा लेती, अभी इसकी जरूरत नहीं है। चप्पल कई बार सिल चुकी थी। जब पति नई चप्पल दिलाने की बात करते तो वह हंसकर कहती, अरे ये अभी चल जाएगी। ब्यूटी पार्लर, वह तो सीमा की नज़र में बेकार खर्च था। घर पर ही तो सब हो जाता है। उसे लगता था कि अच्छी गृहिणी वही होती है जो अपने शौक, अपनी जरूरतें और अपनी थकान को चुपचाप सह ले। धीरे धीरे इसका असर उसके शरीर और मन दोनों पर पड़ने लगा। उसे हर समय थकान महसूस होने लगी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा, नींद पूरी नहीं होती थी और चेहरे से मुस्कान गायब रहने लगी। एक दिन रसोई में खड़ी खड़ी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। परिवार घबरा गया। डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन आप खुद को बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रही है। आप सिर्फ घर नहीं है, आपकी भी जरूरतें हैं। वह बात सीमा के कानों में गूंजती रही। कुछ दिन बाद उसकी बेटी, जो उसे बहुत ध्यान से देखती थी, बोली, मम्मी, आप पहले जैसी हंसती क्यों नहीं हो? सीमा कुछ बोल नहीं पाई। वह पहली बार समझ रही थी कि उसकी चुप थकान उसके बच्चों तक पहुंच रही है। कुछ हफ्तों बाद एक शादी में उसकी मुलाकात अपनी पुरानी सहेली से हुई। वह भी हाउसवाइफ थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था। चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में चमक और बातों में सुकून। सीमा ने पूछा, इतनी खुश कैसे रहती हो? खर्च का डर नहीं लगता? सहेली ने बड़ी सादगी से कहा, डर तब लगता है जब खर्च बेवजह हो। मैं खुद पर खर्च करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ, अगर मैं ठीक रहूंगी तो मेरा परिवार भी ठीक रहेगा। उसने बताया कि वह अपनी सेहत पर ध्यान देती है, महीने में एक दिन सिर्फ अपने लिए रखती है और खुद पर खर्च करने को गुनाह नहीं मानती। उस रात सीमा देर तक जागती रही। पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरी बचत मेरी सेहत से ज्यादा जरूरी है? क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए जीने के लिए बनी हूँ? अगले महीने सीमा ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने लिए एक साड़ी खरीदी, बिल्कुल अपनी पसंद की। उसने हेल्थ चेकअप करवाया और सालों बाद पार्लर जाकर खुद को समय दिया। जब वह आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे लगा जैसे वह खुद को सालों बाद देख रही हो। उसकी आंखें भर आईं। वह सिर्फ पत्नी नहीं थी, वह सिर्फ माँ नहीं थी, वह एक इंसान थी जिसकी भी अहमियत थी। धीरे धीरे सीमा बदलने लगी। अब वह घर का बजट बनाती थी, लेकिन उसमें एक हिस्सा खुद के लिए जरूर रखती थी। अब वह पैसे संभालती थी, लेकिन खुद को नहीं भूलती थी। उसे समझ आ गया था, पैसे बचाना जरूरी है, लेकिन खुद को खो देना नहीं। हाउसवाइफ होना मतलब मुफ्त में सब करना नहीं, बल्कि सबसे कीमती भूमिका निभाना है। जो औरत खुद पर खर्च करना सीख लेती है, वह अपने पूरे परिवार को खुश रहना सिखा देती है। सीमा आज भी वही जिम्मेदार हाउसवाइफ है, लेकिन अब मुस्कुराती हुई, संतुलित और आत्मसम्मान से भरी। बहनों, याद रखिए, आप सिर्फ घर चलाने वाली मशीन नहीं है। आपकी सेहत, आपकी खुशी और आपकी पहचान भी उतनी ही जरूरी है। पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन खुद को भूल जाना नहीं। अपने लिए खर्च करना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जब एक औरत खुद को महत्व देना सीखती है, तो वह पूरे परिवार को खुश रहना सिखा देती है। इसलिए अगली बार जब आप कहें, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए, या मुझे बस खुद को याद करने की जरूरत है। खुद पर खर्च करना सीखिए, क्योंकि आप कीमती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको इसमें खुद की झलक दिखी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी किसी न किसी औरत की आवाज़ है